हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी एमपीवी के बारे में। अर्टिगा सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलता है आपको पेट्रोल एंड सीएनजी के साथ। लाइन वर्जन्स मिलते हैं आपको अर्टिगा 2025 मॉडल में। शुरू होता है 10,40,000 रुपये से लेके 15,70,000 रुपये तक ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। अब ये अपडेटेड हो गई है अर्टिगा 2025। कई सारे फीचर्स डिलीट भी कर दिए गए हैं और ऐड भी कर दिए गए हैं। 6 एयरबैग्स अब आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। ये है VXI मॉडल, जो आता है ऑटोमेटिक, पेट्रोल मैनुअल एंड सीएनजी के साथ। प्राइसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मिलती है आपको कुछ ऐसी ग्रिल, जिसको मारुति बोलती है डायनामिक क्रोम विंग फ्रंट ग्रिल। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये फीचर मिलता है आपको VXI मॉडल से ही। कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको विंग फ्रंट ग्रिल की। बीच में मिलता है आपको सुजुकी का लोगो और ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल। ये मिलेगा आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ये टो हुक फॉर द फ्रंट सेक्शन जो मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। फॉग लैम्प का फीचर नहीं मिलता आपको VXI मॉडल में। प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको लो बीम के साथ। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट का काम देखने को मिल जाएगा, ऊपर भी और यहाँ पे भी। हाई बीम मिलता है आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ। और इसका टर्न इंडिकेटर सारा सेटअप आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलता है। इतने साइज़ का मिलता है आपको इंजन बोनेट। 2 सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलेंगे आपको विद 2 वॉशर्स। बड़े साइज़ की फ्रंट विंडशील्ड मिलती है। ये है सीएनजी का डेकिल, ये है सीएनजी वेरिएंट। और यहाँ पे प्लेस्टेस के वॉशर्स। सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको मिलेगा मैकफेसन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको अर्टिगा 2025 मॉडल में। और यहाँ पे मिलते हैं आपको ब्लैक स्टील व्हील्स विद सिल्वर व्हील कवर्स। एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको ZXI मॉडल से। फ्रंट में डेस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको हर एक मॉडल के साथ। यहाँ पे है सुजुकी का लोगो। टायर सेक्शन मिलेगा आपको इधर 185/65 R15 का रेडियल ट्यूबलेस टायर। अब आपको XL6 गाड़ी में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो हाल ही में अपडेट हुआ है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक इंसर्ट देखने को मिलेगा फेंडर पे। बॉडी कलर में मिलते हैं आपको इसके ORVM विद LED टर्न इंडिकेटर। A पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड, B पिलर मिलेगा आपको ब्लैक एंड C पिलर भी आपको ब्लैक मिलेगा। एंड D पिलर पे मिलता है आपको कुछ ऐसा इंसर्ट पियानो ब्लैक फिनिश में। पीछे मैट ब्लैक इंसर्ट। अब आपको स्पॉइलर भी मिलता है जो है स्टैंडर्ड। ऐसे दिखता है इसका रूफ। आगे मिलता है आपको इसका रूफ एंटीना ब्लैक फिनिश के साथ। रूफ रेल्स आप एसेसरी के तौर पे लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में मिलते हैं आउटसाइड डोर हैंडल्स। रिमोट एंट्री सिस्टम मिलता है आपको। और ऐसे दिखता है इसका कंप्लीट रियर प्रोफाइल लुक। अपडेटेड अर्टिगा VXI मॉडल का अब आपको रियर में स्पॉइलर भी देखने को मिल जाएगा, जो बना रहा है इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा शानदार। इससे आपको लेंथ भी बड़ी मिलती है इस नई अर्टिगा के साथ। और इधर देखने को मिल जाते हैं आपको 3D ऑरिगामी स्टाइल LED टेल लैंप्स, जो पहले भी देखने को मिलते थे। ये आपको फुल लाइट अप नहीं मिलता है लाइक XL6। 3 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको अर्टिगा में स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 6 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स। एंड स्पॉयलर का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये भी नया फीचर है। काफ़ी शानदार लग रही है रियर सेक्शन से गाड़ी। यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश है। रियर में आपको वाइपर या वॉशर या डिफॉगर का फीचर नहीं मिलता। CNG का डेकिल। और ऐसे दिखते हैं इसकी टेल लाइट्स। ये पूरा लाइट अप नहीं मिलेगा लाइक XL6 जो देना चाहिए था इस अपडेट के साथ। यहाँ पे है रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर और ये ब्रेक लाइट। ये टेल लैंप्स मिलता है आपको स्टैंडर्ड, चाहे आप कोई सा भी मॉडल लें। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड इंसर्ट मिलता है इस जगह VXI मॉडल में। यहाँ पे है सुजुकी का लोगो। अर्टिगा की बाजिंग मिलती है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्टर। रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर नहीं मिलता आपको VXI में। एग्जॉस्ट पाइप, टोइंग हुक फॉर द रियर सेक्शन। और यहाँ पे मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर, जो मिलेगा आपको ब्लैक स्टील व्हील के साथ। फ्रंट इंजन या फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको अर्टिगा गाड़ी में। लाइसेंस प्लेट के लाइट्स मिलेंगे आपको हेलोजन बल्ब के साथ, ऐसा कुछ सेटअप मिलता है। 209 लीटर्स का मिलता है आपको यहाँ पे बूट स्पेस। ये है CNG मॉडल, तो आपको यहाँ पे बूट स्पेस थोड़ा कम मिलेगा। और यहाँ पे प्ले स्टेज का CNG सिलेंडर 60 लीटर्स का मिलता है आपको। शट ऑफ वाल्व सिस्टम के साथ मिलता है आपको ये CNG सिलेंडर। नोजल मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। इतनी कुछ स्पेस मिलती है आपको बूट में। लोडिंग लेप आपको काफ़ी हाई मिलती है। और ये है इसका स्पेयर टायर नट। यहाँ से आप अपने स्पेयर व्हील को खोल पाएंगे इजीली। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी कुछ स्पेस अवेलेबल है। और इसको आप वेलक्रो की मदद से ऐसे चिपका भी सकते हैं। तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर देखने को मिलता है। सेकेंड रो में अब आपको मिडिल में भी हेडरेस्ट मिलता है। थर्ड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड नहीं कर सकते। देख सकते हैं आप मैक्सिमम मिनिमम फीचर। और आप इसको 50-50 फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए। ऐसे दिखता है इसका बूट।
यहाँ पे आपको एक नया एडिशनल फीचर मिलेगा, ये स्पीड कंट्रोलर फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स, साथ में बॉटल होल्डर। इधर मिलते हैं आपको दो छोटे एसी वेंट्स फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स, देख सकते हैं आप। ये पहले फीचर नहीं मिलता था, ये है नया फीचर। पहले आपको रूफ पे एसी वेंट्स मिलते थे जो अब डिलीट कर दिए गए हैं। यहाँ पे मिलती है आपको फिक्स विंडो, फिक्स ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे कोई भी लाइट का फीचर नहीं मिलता फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। ये फिक्स ग्रैब हैंडल, फिक्स विंडो, और यहाँ पे मिलता है आपको बड़े साइज़ का बॉटल होल्डर का फीचर। सेकेंड रो को भी आप 60-40 वे में फोल्ड डाउन कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं आगे, उससे आपको और ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। अब आपको मिडिल पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट मिलता है जो पहले नहीं मिलता था। इमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता आपको अर्टिगा में। ये ग्रैब हैंडल, आइए इसको बंद कर देते हैं। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। बेज कलर की डोर पार्टिंग मिलती है आपको, बड़े साइज़ की ग्लास विंडो मिलेगी, और यहाँ पे मिलेगा आपको क्रोम फिनिश के साथ इनसाइड डोर हैंडल जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। लॉक एंड लॉक बटन मिलता है आपको बेज फिनिश के साथ ही। इधर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। पावर विंडो का स्विच, स्टोरेज स्पेस, बढ़िया विड्थ मिल जाती है। हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर पॉकेट, 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, और साथ में स्पीकर की प्लेसमेंट। स्कर्फ प्लेट्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, और ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। बेज फिनिश में मिलती है आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री। अब आपको ऊपर रूफ वेंट्स नहीं मिलते। सेकेंड रो की सीट्स को आप स्लाइड कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से रिक्लाइन कर पाएंगे। ये है इसका मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकेंड रो में। अब रियर में आर्मरेस्ट का फीचर नहीं मिलता जो पहले मिलता था। इतना कुछ लेग स्पेस मिलता है आपको, और इसको आप इस तरीके से स्लाइड भी कर पाएंगे और ज़्यादा लेग स्पेस पाने के लिए। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, ऐसी कुछ फिनिशिंग मिलती है पहले की तरह। आइसोफिक्स साइड चेंज माउंट्स का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं आपको सारे सीट्स के लिए, चाहे आप थर्ड रो की बात करें। रियर में आर्मरेस्ट का फीचर अब डिलीट कर दिया गया है जो पहले मिलता था, उसकी जगह आपको हेडरेस्ट का फीचर मिलता है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं सीट को मैनुअली। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट का फीचर नहीं मिलता जो अपर मॉडल्स में देखने को मिल जाता है। चार्जिंग सॉकेट का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो में। फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा, सेकंड रो की सीट के नीचे मिलता है आपको प्लेसमेंट लगाने के लिए, और ये इसका जैक एंड टूल किट, फर्स्ट एड किट। 2740 mm का व्हील बेस मिलता है आपको, काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस मिल जाता है अर्टिगा गाड़ी में। ऐसे दिखता है इसका इंटीरियर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। बैक पॉकेट की बात करें तो आपको को ड्राइवर सीट के पीछे देखने को मिल जाती है। 15,000 से प्राइसेस बढ़ गए हैं हर एक मॉडल में। यहाँ पे आपको ए बैग की बाजिंग मिलेगी, 6 ए बैग्स मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड, ये भी नया फीचर है। और यहाँ पे भी आपको नया फीचर मिलता है, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं जो पहले नहीं मिलती थी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों रोज़ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर मिलेगा। एंड फोल्डेबल ग्राब हैंडल मिलेंगे आपको फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड रो। थर्ड रो में फिक्स्ड मिलते हैं, कोट हुक का फीचर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे रूफ लाइनिंग मिलती है आपको बेज फिनिश में। एक रीडिंग लाइट मिलेंगी आपको इधर हेलोजन बल्ब के साथ। अब आपको रियर में एसी वेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, इनका कंट्रोलर आपको फर्स्ट रो के साथ ही मिलेगा। इतने साइज़ का मिलता है आपको एसी वेंट। और नीचे मिलते हैं आपको 2 टाइप सी के पोर्ट्स, फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। नीचे है स्पेस स्मार्टफोन को रखने के लिए, ऐसे कुछ दिखते हैं ये। और इस सीट के नीचे कुछ इतना स्पेस देखने को मिल जाता है। सेकंड रो के नीचे मिलता है आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो अभी नहीं लगा है, और ऐसा मिलता है आपको इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। वही कलर थीम मिलती है आपको ड्यूल टोन के साथ। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन के साथ मिलता है आपको इसका स्टीयरिंग व्हील। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। ऐसा मिलेगा आपको इसका साइड प्रोफाइल। लेंथ मिलेगी अब आपको 4435 जो 40 mm बढ़ गई है ड्यू टू रेयर स्पॉयलर। विड्थ मिलेगी आपको 1735, हाइट है 1690 एंड व्हील बेस है 2740 mm का। टॉन्ग क्लियरेंस मिलता है आपको 180 mm, टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर्स। कर्व वेट अब बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल। ग्रॉस वेट भी डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट पे लाइक कर्व वेट। सेफ्टी की बात करें तो आपको मिलेंगे टोटल 6 ए बैग्स जो है स्टैंडर्ड फीचर। ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ISOFIX, ESP, हिल रोल असिस्ट, फायर एक्सटिंग्विशर फॉर द CNG वेरिएंट, rear parking sensors, seat belt reminder lamp with buzzer for all seats, front seat belts with repeat tensioner and force limiters, high speed alert system, speed sensitive auto door lock, security alarm system, central locking with remote entry system, engine immobilizer, rear door child safety lock, door ajar, engine bonnet, tailgate warning indication, हेडलैम्प ऑन, लो फ्यूल एंड की ऑफ ऑन इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको इस नई अर्टिगा में। ये है VXI के फीचर्स, तो काफ़ी शानदार सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको अब अर्टिगा मॉडल में। ये गाड़ी बेस्ड है सुजुकी के लाइट वेट हार्टेड प्लेटफॉर्म पे। इसी प्लेटफॉर्म पे कई सारी गाड़ियाँ बनती है जो सेल होती है इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट्स में।
और ऐसे दिखते हैं इसके एलईडी टेल लैंप्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। लाइसेंस प्लेट के लाइट्स मिलेंगे आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही। ऐसी कुछ रेयर प्रोफाइल मिलती है आपको टेल लाइट्स ऑन करने के बाद। इंडिया में इसका रीबाज वर्जन भी आता है टोयोटा रूमियन के नाम से, जो सेल होता है अंडर टोयोटा डीलरशिप। 3 जगह इसकी असेंबली होती है, थिलावा म्यांमार, बेकसी इंडोनेशिया एंड गुड़गांव हरियाणा इंडिया में। और इंडिया से कई सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होती है। इस गाड़ी के इंटीरियर को डिज़ाइन किया है इसामु ओगावा एंड तत्सुओ कोबयाशी एंड एक्सटीरियर को डिज़ाइन किया है हिरोयोकी तोकुडा एंड कोइचिरो फुकुशिमा ने। और इस गाड़ी में कमर्शियल रेंज भी अवेलेबल है टूर एम के नाम से। रिव्यू आपको मिल जाएगा अंडर कमर्शियल व्हीकल रिव्यूज़, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे देखते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद ये मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ। सारा सेटअप आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलता है। फ्रंट सेक्शन में देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार फ्रंट प्रोफाइल मिलती है आपको। सुजुकी कनेक्ट कार फीचर्स मिलते हैं आपको ZXi मॉडल से, जो इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। CNG का ऑप्शन मिलता है आपको सिर्फ VXi एंड ZXi मॉडल्स के साथ ही, अदर मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है। ये है इसकी लो बीम प्रोफाइल। और ऐसे दिखती है इसकी हाई बीम प्रोफाइल, जो आती है मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ हाई बीम। 7 सीटर के साथ ही मिलती है आपको अर्टिगा गाड़ी। अगर आपको 6 सीटर चाहिए तो आप इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी ले सकते हैं XL6 के नाम से, जो सेल होते हैं अंडर नेक्सा डीलरशिप। मोनोटोन के साथ आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ड्यूल टोन का फीचर अवेलेबल नहीं है अर्टिगा में। और यहाँ पे मिलती हैं आपको 2 रिमोट कीज़, पीछे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो, 2 बटन्स मिलेंगे, ये लॉक के लिए और ये अनलॉक के लिए। आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। बेज कलर की डोर पार्टिंग मिलती है आपको डार्क ग्रे इंसर्ट के साथ, जो रेयर डोर्स पे देखने को नहीं मिल रहा था। डार्क ग्रे इंसर्ट, यही कलर आपको डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलता है। ये इंस्ट्रक्शंस CNG वेरिएंट होने की वजह से। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, उसके ऊपर मिलता है आपको लॉक अनलॉक बटन। और इतने साइज का मिलता है आपको ORVM और ग्लास विंडो। यहाँ पे मिलता है आपको ऑटो ऑफ एंड ऑटो डाउन का फीचर, जो आता है एंटी पिंच के साथ ड्राइवर साइड पावर विंडो पे। यहाँ से रेयर पावर विंडोज को लॉक कर सकते हैं, ये मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन। और इधर से ORVMs को एडजस्ट कर पाएंगे आप इलेक्ट्रिकली, रिट्रैक्ट भी कर पाएंगे। हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, स्टोरेज स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट। टोटल 4 स्पीकर्स मिलेंगे आपको इस वेरिएंट में। ट्विटर अवेलेबल नहीं है। ये 2 पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। और ऐसे देखते हैं इसका इंटीरियर, 2 टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन के साथ मिलता है आपको इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील। अर्टिगा मिलती है आपको इसे 7 सीटर वेरिएंट के साथ ही। ये है इसका 7 सीटर कैबिन लुक। 3 रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी आपको बेज फिनिश के साथ। बोल्स्टरिंग आप देख सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। अब आपको टोटल 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, चाहे आप बेस मॉडल लें LXi या टॉप मॉडल ZXi प्लस। 6 एयरबैग्स का फीचर मिलता है आपको हर एक मॉडल के साथ, जो आपको मारुति सुजुकी XL6 में भी देखने को मिल जाएगा। VXi मॉडल में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता, ये रिक्लाइन के लिए। यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड ड्राइवर सीट को। यहाँ पे मिलता है आपको फ्यूल लिट के लिए लीवर। और इस जगह मिलेगा आपको इंजन बोनेट खोलने की लीवर, पैडल पोजिशनिंग, क्लच फुट प्रेस का भी फीचर अवेलेबल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस मिल जाता है वॉलेट या कॉइन्स को रखने के लिए। ये हाई बीम एडजस्टर नॉब, रियर AC को आप इधर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इधर आपको डेडिकेटेड बटन मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन। और ये फ्यूल कन्वर्टर स्विच, पेट्रोल टू CNG एंड CNG टू पेट्रोल। यहाँ पे भी ग्रे इंसर्ट है, इधर से आप ब्लोअर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोम एक्सटेंड मिलता है AC वेंट पे, ये डिफॉगर। आई गाड़ी के अंदर चलते हैं। ऐसा मिलेगा आपको अर्टिगा 2025 मॉडल का कैबिन लुक। ये है VXi मॉडल, काफ़ी शानदार कैबिन मिलता है। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन के साथ मिलता है आपको स्टीयरिंग व्हील, सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा आपको इधर। और यहाँ पे आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश मिलेगा। ये इसका हॉर्न सेटअप सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ मिलता है आपको। यहाँ पे इंसर्ट इधर भी और इधर भी। यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स म्यूट बटन के साथ। नीचे मिलेंगे आपको कॉलिंग कंट्रोल्स ब्लूटूथ के बटन के साथ। वॉइस कमांड का फीचर अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट में। क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स राइट हैंड साइड लीवर पे। यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर कंट्रोल्स। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आप टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी क्रोम एक्सटेंड मिलता है सेंट्रल AC वेंट्स की नॉब पे इधर भी, और साइड AC वेंट पे भी। ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है आपको डैशबोर्ड पे। ये बाकी बैजिंग ऐसे दिखेगा इसका डैशबोर्ड लुक। बढ़िया विजिबिलिटी मिल जाती है आपको। बड़े साइज़ की फ्रंट विंडशील्ड मिलेगी। यहाँ पे है टिकट होल्डर का फीचर, रीडिंग लाइट, हेलोजन बल्ब के साथ, ब्लूटूथ माइक, आयरविम मिलेगा आपको एडजस्टेबल। और यहाँ पे मिलता है आपको मिरर का फीचर। ग्रे इंसर्ट मिलता है आपको, यही डोर पार्टिंग पे भी देखने को मिलेगा। ये पूरा ओवरऑल डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है आपको ग्रे इंसर्ट। हज़ार लाइट का बटन, 2 डन का ऑडियो सिस्टम मिलेगा आपको इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक टच बटन्स के साथ VXi मॉडल में। मैनुअल AC। और यहाँ पे मिलता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और USB और ऑक्स के पोर्ट।
अदर मारुति गाड़ियों में आपको ऑक्स का पोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इधर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे स्पेस, 2 कप होल्डर। अब आपको कूल्ड कप होल्डर्स का फीचर नहीं मिलता, वो डिलीट कर दिया गया है इस वाले अपडेटेड मॉडल में। सीएनजी मिलता है आपको सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही। यहाँ पे ग्रे फिनिश, क्रोम टिप के साथ हैंड ब्रेक, नीचे स्पेस। अब आपको एक एडिशनल फीचर मिलेगा, फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलता है जो है स्लाइडेबल, देख सकते हैं आप, पहले नहीं मिलता था। अंदर काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है। अब ये आपको VXI मॉडल में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स का फीचर नहीं मिलता, इतना कुछ स्पेस मिल जाता है आपको ग्लव बॉक्स में, बढ़िया स्पेस मिल जाएगा। आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कलर TFT स्क्रीन के साथ मिलता है आपको, जो है स्टैंडर्ड फीचर, चाहे आपको ऐसा भी मॉडल लें यही क्लस्टर देखने को मिलता है आपको। काफ़ी शानदार कार्बन लगता है ऑन करने के बाद। यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर, यहाँ पे है फ्यूल गॉज पेट्रोल के लिए और ये CNG के लिए। यहाँ पे दिखाएगा ये डिजिटल टाइम का फीचर इस जगह, और ये पेट्रोल पे चल रही है CNG पे, इधर से आप पता कर सकते हैं और आप कन्वर्ट भी कर पाएंगे उस बटन की मदद से। अब ये पेट्रोल पे है और ये अब CNG पे। और नीचे मिलता है आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प जो आता है बजर के साथ, और उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स की इन्फॉर्मेशन। 2 नॉब्स मिलेंगे आपको, इस वाले नॉब से आप डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे, और राइट नॉब से आप कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे आप इजीली। और आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं कई सारे फीचर्स के लिए, डिस्टेंस यूनिट, सेंसर्स की, लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हैं, लाइट्स की सेटिंग, एंटी थेफ्ट की सेटिंग, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और इधर मिलता है आपको 2-in ऑडियो सिस्टम जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टच बटन्स के साथ, सपोर्ट करता है रेडियो एंड ब्लूटूथ को। टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको VXI मॉडल में। रिवर्स गेयर लगाने पे आपको बीप सुनाई देती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर नहीं मिलता आपको VXI मॉडल में, आप एसेसरी के तौर पे लगवा सकते हैं, और टच स्क्रीन सिस्टम भी लगवा सकते हैं। ड्राइवर साइड पावर विंडो का बटन मिलता है आपको इल्यूमिनेशन इफेक्ट के साथ, ये है इसका इल्यूमिनेशन लुक। ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे। मैनुअल AC मिलेगा, ये इसका ब्लोअर। ये स्पीड कंट्रोल करता है फॉर द फ्रंट रो एंड सेकंड रो। थर्ड रो के लिए आपको डेडिकेटेड 3 स्टेज कंट्रोलर का नॉब मिलेगा, यहाँ से भी आप ऐसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं सेकंड रो के AC को। सेकंड रो के AC की आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते फ्रॉम द सेकंड रो, वो आपको इधर से ही करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। अगर आप थर्ड रो की बात करें तो आप इधर से उसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। इधर आपको एक बटन मिलेगा रियर AC के लिए, अब ये ऑन है, ये ऑफ़ है, देख सकते हैं आप, आवाज़ सुन सकते हैं। जब रियर AC ऑन होगा तो आप पीछे का AC की स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे मिलता है आपको एक नॉब, देख सकते हैं आप, 3 स्पीड मिलती है आपको जो आप सुन रहे हैं। 2 छोटे AC विंच मिलेंगे। ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे, जो आता है एंटी पिंच के साथ। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं आप ORVMs को इस तरीके से, और ट्रैक भी कर पाएंगे इस तरीके से। अगर आप सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन में मिलेगा, जो CNG के साथ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, एग्जैक्ट डोर वार्निंग मिलती है आपको, और बीप भी सुनाई देती है। और ऐसे दिखता है को ड्राइवर साइड से इंटीरियर न्यू अर्टिगा का। फायर एक्सटिंग्विशर की प्लेसमेंट मिलेगी आपको सेकंड रो के नीचे, जो को ड्राइवर सीट के नीचे नहीं मिलती। आइए इसका फ्यूल लिड खोल के देखते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो 60 लीटर्स की मिलती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी फॉर द CNG। यहाँ पे मिलता है आपको नोजल, एंड पेट्रोल के लिए मिलेगी आपको 45 लीटर्स की, तो काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको डैम्पनिंग का फीचर मिलेगा बेहतर इंसुलेशन के लिए। अंडर इंजन कवर का फीचर अवेलेबल नहीं है अर्टिगा में। और यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर का K सीरीज़ का K15C इंजन, जो आता है बायोफ्यूल ऑप्शन के साथ। अब टॉक लेवल आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल। पेट्रोल में पावर मिलेगी आपको 99.23 की, टॉक मिलेगा आपको 137.1 का। CNG में पावर मिलेगी आपको 87 की, टॉक मिलेगा आपको 1 to 1.5 का। माइलेज फिगर्स आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेट्रोल लेंगे तो आपको टॉक लेवल अच्छा मिल जाता है 139 का। तो कैसी लगी आपको अर्टिगा, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।